प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने बहुत सुंदर समय हमारे जीवन में दिया। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और एक केस उड़ीसा सानामड़ा क्षेत्र से आया। एक परिवार बहुत ही दुखी, निराश, चिंता में थे। वो बताने लग गए, घर के अंदर 2 भैंस घुस गया, मैं सपना में देख रही हूँ। और जैसे ही मैं सपना देखी तो बेटी का भी मृत्यु हो गया और एक तोता घर में था वो भी खत्म हो गया। अब घर में कुछ आवाज़ करता है, एक प्रकार से बहुत प्रकार सिस्टम घर में दिखाई दे रहा है। घर में हमेशा हम अस्वस्थ रहते हैं। बेटा एक जेंडिस के बीमारी से पीड़ित है। हमारा परिवार पूरा अस्त व्यस्त है। सिस्टर, आप हमारे घर के लिए प्रार्थना करो। घर में क्या ऐसी समस्या है, मैं बात को मैं नहीं जानती। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। जैसे ही वो परिवार के लिए प्रार्थना किया गया, परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से बताया ये बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा आप लोग के घर में काम कर रहा है। तो वो लोग इसका निवारण पूछे। तो उस समय प्रभु मुझे दर्शन के माध्यम से बातें किया, इनके घर में मीटिंग होना चाहिए। जैसे ही मैं उनको बताई आपके घर में मीटिंग करो, प्रभु चाहते हैं कि आपके घर में प्रार्थना करने से सब बंधन टूट जाएगा और हर एक समस्या हल होगा। तो उस समय वो लोग मीटिंग बोलने से शांत हो गए। जहाँ पर भी हम लोग देखते थे उनको मैं यही बोलती थी कि आप लोग के घर में मीटिंग करो, बहुत बड़ी समस्या को दिखा रहा है। तो लोग बोलते थे कि सिस्टर थोड़ा घर को लिपाई कर दें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि घर को तोड़ के नया बनाएंगे। पहले बोले तोड़ के नया बनाएंगे, तो उस समय उनको बोली तोड़ के नया बनाओगे, कुछ नहीं तो मिट्टी का घर भी बनाओगे, 80-90 लाख 1000 रुपया लग जाएगा। और लाखों के बीच में ही घर बनता है, थोड़े मोड़े में तो घर बनता नहीं है। पुराने समय में जो घर बन गया है अभी बनाओगे तो लाखों में ही जाएगा घर बनाने के लिए। इसलिए घर को अगर शुद्धि कर देने से भी घर ठीक हो जाएगा। इसलिए घर में मीटिंग करवा दो, प्रार्थना करेंगे। तो मीटिंग करने के लिए क्या करना है, घर को अच्छा से लिपाई पोताई कर दो और प्रभु के हाथ में समर्पण करो। क्योंकि लेव अवस्था में परमेश्वर का वचन में लिखा है घर के समर्पण के विषय में, घर को समर्पण कर देंगे और जब घर समर्पण हो जाएगा तो आप लोग के घर की समस्या भी दूर होगा। तो उनको जैसे भी जहाँ पर भी हम लोग देखते थे तो उस समय उनको मैं यही बोलती थी कि आपके घर जल्द से जल्द प्रेयर करो आप, क्योंकि प्रेयर के लिए जल्द से जल्द जैसे प्रार्थना होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों के परिवार के लिए। क्योंकि प्रभु मेरे को बता रहे हैं आपके घर में एक बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा है। लेकिन वो मेरे बात को विश्वास नहीं किए और बार बार ही बोलते थे लिपाई पोताई जो है आधा हो गया है, आधा बचा हुआ है और हमको कुछ करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस प्रकार से टाइम मांगते गए, समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ उनका घर अपने आप आग लगना शुरू हो गया। घर में जितना धान, जितना कपड़ा सब जल गया। घर के किनारे पेड़ था, वो पेड़ भी आग लग गया। कुछ पेट्रोल या कुछ बड़े ऐसे चीज उसमें छिड़क दिए हैं, कच्चा पेड़ जल रहा है। एक प्रकार से जब वो गांव में देखे, गांव वाले बहुत दौड़ दौड़ के जाके आग बुताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पानी वहां डाला जा रहा है, आग और भी ज़्यादा भड़क रहा है। तो ये प्रकार से बहुत प्रकार सिस्टम हो गया घर का। पूरा धान वगैरह भी जल गया, कपड़ा जल गया और बहुत मुश्किल से आग को काबू में लाए। तब तक घर का बहुत नुकसान हो चुका था। तो उसके बाद जैसे घर जल गया, उसके बाद आके वो परिवार बोलते हैं, सिस्टर प्रभु आपको बताए थे आपके यहाँ एक दुष्ट आत्मा है और देखो आग कहाँ से लगा। हम लोग कोई भी ये बात को नहीं जानते हैं। पूरा कपड़ा जल गया, धान जल गया, यहाँ तक साइड के पेड़ पौधा तक जल गया। एक प्रकार से आग पूरा लग गया। और जैसे आग को काबू करने के लिए पानी डाल रहे हैं तो और भी पेट्रोल छिड़के टाइप का आग एकदम धधक रहा है। एक प्रकार से हमारे घर में समस्या आ गया। हमारे घर के लिए प्रार्थना करो, मीटिंग कब करना है बताओ। जब उनको मीटिंग के लिए मैं बोलती थी तो अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, ये महीना वो महीना कर करके दिन ऊपर दिन, समय ऊपर समय, तारीख ऊपर तारीख देते गए। लेकिन जब समस्या आ गया, घर में आग लग गया, तो उस समय कब मीटिंग करेंगे कर मीटिंग को याद किए। फिर उसके बाद वो घर में मीटिंग
प्रार्थना किया गया। आज जैसे ही प्रार्थना करने के बाद वो घर में अभी सुख शांति से है। ये करीबन 7-8 साल पहले की घटना है। उड़ीसा में सानामुड़ा में ये प्रकार से घटना घटा। परमेश्वर एक गवाही द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे।